ओके बॉयज, ये हमारा हुआ ये था कि नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये ड्रॉप हो गई ना। तो हमने डिस्क्राइब करना है ए टू बी। तो इट इज रोटेशन। आप देखें, ये आप क्लियरली पता लगा कि बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये वर्टिकल पार्ट में शिफ्ट हो गया। तो एक तो चीज है कि ये इट इज रोटेशन, ये रोटेशन है 90 डिग्री, और ये आपके पास ऐसे रोटेट कर रहा है। देखें, ये थोड़ा सा बस बाई ऑब्जर्वेशन लेना होता है। 90 डिग्री, वरना इसको एंगल बना के भी नोट किया जा सकता है। 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। अब हमें सेंटर ऑफ रोटेशन लेना है। सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए यही है कि आप जो है दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट जो है ना वो यहाँ है, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो आपके पास, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखें, ये वन वन टू थ्री, तो 1.5 पे यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बनता है इसको। ये हम ड्रॉ करेंगे, इसमें से ड्रॉ करेंगे। ये आपने क्या करना है, दो पॉइंट ज्वाइन करके यहाँ मिडल पॉइंट, अगर ये फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर है तो 2 के ऊपर आपने प्रोटेक्टर रखे 90 का निशान लगाना, और फिर 90 कर लेना। और लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल कंपास से करते हैं तो आप ये दो पॉइंट को ज्वाइन करके कंपास को यहाँ रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। एक आर्क जो है वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और इधर भी करेंगे सेम, और विद द सेम रेडियस। अब ये हिलना नहीं चाहिए, तो पहले वाली आर्क को कट करेंगे आप। जहां ये आर्क कट करेगी वहां से आपने, जब फॉर एग्जांपल ये आर्क यहाँ कट कर दी, तो इस तरह से इन दो पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा आपका वन। इसी तरह से आप सेकंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, आप दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे आपस में। एनी टू पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारा ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ है, इसको इसके साथ ज्वाइन कर ले तो स्ट्रेट बनेगा। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट हमारा मूव होकर जो है वो यहाँ चला गया। ये इसको इसके साथ ज्वाइन कर लो, और देखें ये 1 2 3 4 5, तो 2.5 पे। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 8 सेंटीमीटर है, तो आपने 4 सेंटीमीटर पे जो मार्क करना है पॉइंट को, फिर वहां डी रख के या कंपस से, कंपस से करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पॉइंट रख के कंपस को और एक आर्क मार्क करेंगे ऐसे, और यहाँ भी करेंगे। और फिर बिल्कुल सेम रेडियस, वो हिलना नहीं चाहिए, यहाँ दूसरे कॉर्नर पे दूसरी साइड पे रख के पहले वाली आर को आपने कट करना है। जहां ये दो आर कट करेंगे वो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो ये जो जहां कट करेंगे वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगा, तो उनको मिलाएंगे आप, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ से ये 1 2 एंड 2.5, ये आप क्रॉस करेंगे तो ये आपके पास ये सेंटर होता है। ये परपेंडिकुलर, ये सेकंड परपेंडिकुलर, वेयर दीज टू परपेंडिकुलर, ये आपका सेकंड P2 है। जहां ये दो परपेंडिकुलर मीट करते हैं, जहां पे ये दो परपेंडिकुलर मीट करेंगे, वो आपके पास, जहां ये दो परपेंडिकुलर मीट करेंगे, ये इस जगह पे, दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन। ये आपके पास है सेंटर जो है इसका, वो आपके पास है -2 और 6। अब देखिए, अगर आप चेक करना चाहें ना कि भी एंगल जो है वो कितना है, तो फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को, ये क्योंकि रियल पार्ट है, तो रियल पॉइंट का ये वाला पॉइंट यहाँ है, इसको मैं इसके सेंटर से मिलाता हूँ और सेंटर को उसके इमेज से मिलाता हूँ। तो देखिए ये 90 डिग्री, ये रियल पार्ट है, इट इज रियल पार्ट ऑफ द रोटेशन। और यहाँ से अगर हम एंगल को मेजर करें तो ये एंगल आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बनता है, इस तरह से बन गए। तो ये इस तरह से जो इशू हो जाता है। सिमिलरली ये वाला है, इसके देख लें, हम कॉन्टेक्स्ट देख लें कि वो हमसे क्या मांग रहा है वो। कि वो कहते हैं ए टू बी आप डिस्क्राइब, शेप को डिस्क्राइब करना है, तो ए टू बी जो है वो तो सिंपल आपकी ट्रांसलेशन है। यस, ट्रांसलेशन के लिए कि आप एक पॉइंट को, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट यहाँ आया है, तो इसको मूव कर लें, कितना बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट टूवर्ड्स राइट, और वहां से 1 2 3 -3 3 यूनिट टूवर्ड्स डाउन, तो ये रोटेशन है। उसके बाद सेकंड आपके पास वो कहता है कि आप इसको डिस ए टू सी रोटेशन है, बिल्कुल इसी तरह से रोटेशन आपने बनानी है। ये रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे गया। ऑन द ग्रिड ड्रा द इमेज ऑफ द शेप ए आफ्टर रिफ्लेक्शन x इज इक्वल टू -2।
एक्स इज इक्वल टू वन, और नाफे देखो कौन है बाहर। नाफे, मैंने तो नहीं दिया तुमको। कौन है? हाँ? बेटे टाइमली जाया करो कोई भी हो तो। ओके सॉरी बेटे। अच्छा, ऑन द ग्रिड ड्रा द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्स इज इक्वल टू -2, तो ये आपके पास हमने इसको रिफ्लेक्शन करनी है। तो रिफ्लेक्शन में एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज -2 ये वाली लाइन है ये। एक्स इज इक्वल टू -2 ये वाली, ये वर्ट एक्स की लाइन वर्टिकल होती है। और शेप ए को रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट का तो सिंपल कोई उसमें नहीं है ज्यादा, और कैलकुलेशन भी हो सकती है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन में कोई चीज जितनी लेफ्ट साइड पे होती है उतनी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। अब ये मिरर है, मिरर से 1 to 2 यूनिट लेफ्ट है, तो मिरर से 2 यूनिट डाउन राइट वर्ड 1 और 2, ये पॉइंट यहाँ आएगा, वो वाला पॉइंट यहाँ आएगा। ये वाला पॉइंट जो है ये 4 यूनिट, 1 2 3 4 बॉक्सेज हैं, ये 4 बॉक्सेज, 1 2 3 4 बॉक्सेज यहाँ आ जाएगा। एक्स्ट्रा जो डॉट है वो हम हटा देते हैं, ये यहाँ आ गया। इसी तरह से ये वाला पॉइंट मिरर से 1 2 3 ये, तो ये मिरर से 1 2 3 ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा ये। अब उसके बाद आप ये वाले पॉइंट लेंगे, 1 2 3, 1 2 3 ये पॉइंट यहाँ आएगा, वो 4 पॉइंट आएगा ये वाला। तो अब आप इसको करेंगे, ये आपके पास 1 2 3 4, और ये आपके पास 3, और ये वाला बॉक्स आपका ये, तो ये ऑब्जेक्ट इस टाइप का बनेगा ये। यस, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ तक, मिरर इमेज इसका। कैसे हो गया यार ये, कोई कोई पॉइंट हम मिस कर गए। और ये जो है ना, ये हमने, ये 2 यूनिट ये यहाँ पे आना था, 1 2 3 4 ये पॉइंट यहाँ आएगा, और बीच में गड़बड़ होगी ना वो लाइन की। बॉक्सेस काउंट सही करने हैं हमें। यस, देखिए मैंने गलत बॉक्सेस काउंट किए थे, तो ये बॉक्सेस, तो ये इसकी इमेज बिल्कुल, रिफ्लेक्शन जो है ना वो इस तरह से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। ये हमारी डेली लाइफ की रिफ्लेक्शन है, जिस तरह से हम मिरर के सामने रिफ्लेक्शन होती है। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो आपके पास कोई क्वेश्चन देखते हैं। तो ओके, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सॉरी, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है 2 पार्ट्स में है, क्योंकि बीच में वो नेट चला गया था, तो मैं अभी सेंड करता हूँ आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़।